Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, we will talk about a new chapter that is the management of natural resources. I think you all are well aware about this topic. So let's start our video. Before starting the management of natural resources, we will talk about what are the natural resources. कि natural resources क्या होते हैं. तो देखो students, natural resources क्या होते हैं. We will say that these are the stock of nature. ये हमारे नेचर का स्टॉक है जो हमें किसने प्रोवाइड किया है. नेचर ने हमें खुद से प्रोवाइड किया है. दे आर द नेचुरल रिसोर्सेज स्टॉक ऑफ नेचर सच एज एयर, वाटर, सोलर एनर्जी, plants and animals. All these are known as the natural resources. तो आपको definition क्या देनी है. These are the stock of nature. The stock of nature such as air, water, solar energy, plants and animals are known as the natural resources. तो देखो natural resources की definition हो गई. अब इसके एक बार हम type की बात करते हैं. तो types of natural resources में आप सभी को पता है natural resources are basically of two types. One is exhaustible natural resources and the other one is inexhaustible नेचुरल रिसोर्सेज. तो देखो एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं. देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एग्जॉस्टिबल के बारे में. तो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो एग्जॉस्ट हो सकते हैं, मतलब जो ख़त्म हो सकते हैं. अगर आप उसका यूज़ कर रहे हो तो वो ख़त्म हो जाएंगे. ख़त्म होने वाली चीज़ क्या होती है, हमेशा लिमिटेड होती है. ऐसे रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड इन नेचर. वो रिसोर्सेज जो कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं नेचर के अंदर. और क्यों होंगे, देखो एक लिमिटेड होते हैं और एक होता है ना कि किसी रिसोर्स को वो अपने आप सेल्फली क्या हो जाता है. कुछ रिसोर्सेज अपने आप टाइम के साथ साथ रिन्यू हो जाते हैं जिन्हें आप कहते हो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. और कुछ होते हैं जो रिन्यू नहीं हो पाते हैं जिन्हें हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. तो ये क्या होते हैं, पहली बार लिमिटेड होते हैं. और क्या होते हैं, जल्दी से आप इसको अगर आपको रिन्यू करना है तो यू नीड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. तो ऐसे रिसोर्सेज क्या होते हैं, दे आर लायबल टू डिग्रेड. कि भाई ह्यूमन है ना, उनको बार बार उनको बहुत बुरी तरह से डिग्रेड कर रहा है और वो डिग्रेड हो जाएंगे क्योंकि वो जल्दी से रिन्यू नहीं होते हैं. ऐसे रिसोर्सेज को हम कहते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. तो डेफिनेशन क्या बनेगी, द रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड इन नेचर एंड लायबल टू डिग्रेड बाय द ह्यूमन बींग्स आर नोन एज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. एग्जाम्पल दे दीजिए आप यहाँ पर. एग्जाम्पल में क्या दोगे आप, फॉसिल फ्यूल्स. देखो आपको पता है कोल और पेट्रोल है वो बहुत ही लिमिटेड है और अगर आप लोग उन्हें वो रिन्यू जल्दी से नहीं होते हैं क्योंकि एक कोल और पेट्रोल को बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. तो और क्या कर रहे हैं हम लोग, उन्हें बहुत बुरी तरह से डिग्रेड कर रहे हैं. फॉरेस्ट हो गए. तो दीज आर द एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. इसका क्वाइट अपोजिट क्या हो जाएगा, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. यानी अगर वो लिमिटेड हैं तो ये क्या है, अनलिमिटेड है. अनलिमिटेड इन नेचर और कैन बी रिन्यूएबल एंड आर रिन्यूएबल. दैट्स वाई दे आर नोन एज इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. इसके अंदर आप दे सकते हो आपकी सोलर एनर्जी. सन तो रोज आता है, आप कितने भी एनर्जी उसकी यूज़ करो वो ख़त्म नहीं होगी. तो सोलर एनर्जी, योर विंड, ये क्या है आपके इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. जो वाटर इज़ ऑल्सो है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स. तो स्टूडेंट ये हो गई हमारी बात किसके बारे में, कि व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज और उसके नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं और उसके
टाइप क्या है। पर हमारा चैप्टर ये नहीं है, हमारा चैप्टर क्या है, हाउ टू मैनेज दिस नेचुरल रिसोर्सेज। तो उससे पहले हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है कि आपको नीड क्या है नेचुरल रिसोर्सेज की, और फिर हम पढ़ेंगे कि आप उसे मैनेज कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ द नीड ऑफ मैनेजमेंट। तो देखो सबसे पहले पॉइंट तो यही आ जाएगा, आप सभी को पता है कि दीज आर लिमिटेड इन नेचर। और अगर हम लोग इसी तरह से इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हो रही है, देखो पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, पर रिसोर्सेज कैसे हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो अगर हम इनको इसी तरह से यूज़ करते जाएंगे तो फिर क्या होगा, वहाँ पर ये रिसोर्सेज बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें हमें मैनेज करके रखना पड़ेगा, ताकि क्या हो कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो सभी को अच्छे से मिलते रहें। और हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों है, टू एंश्योर द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि इन रिसोर्सेज का क्या हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। देखो आप लोगों ने देखा है कि अब जो लिमिटेड वाले, देखो सोलर एनर्जी और विंड की बात नहीं कर रही हूँ मैं, अब जो ऐसे रिसोर्सेज हैं ना जो लिमिटेड नहीं हैं, वो क्या होते हैं, लोग इकट्ठा करते हैं। तो अमीर लोग होते हैं कुछ लोग, या मोर पावरफुल लोग होते हैं, उन लोगों के पास ही ज़्यादा होते हैं, और जो बेचारे पुअर होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं, उनके पास नहीं होते हैं। तो फिर क्या होना चाहिए, ताकि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सभी के अंदर, क्योंकि नेचर का स्टॉक है तो किसी एक इंसान के लिए नहीं होना चाहिए। तो हमें उनसे क्या करके रखना पड़ेगा, इसीलिए उसे क्या करना पड़ेगा, हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत है। और एक जो सबसे मेन चीज़ है, क्यों हमें उसे मैनेजमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि हमें किसको बचाना है, हमारे एनवायरनमेंट को बचाना है। तो हम क्या बोलेंगे, टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। हमें क्यों मैनेज करना है उसे, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। तो व्हाट आर द नीड्स ऑफ मैनेजमेंट, तो आपको बताना है कि resources are very limited and the population is increasing day by day. We have to protect our natural, so we have to manage our natural resources to avoid the destruction of these resources, to ensure the equal distribution among the peoples, and to protect our environment from degradation we have to manage our natural resources. हमें उसे मैनेज करके रखना ही पड़ेगा। अब देखो स्टूडेंट, ये था पूरा नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में कि क्या होते हैं, क्या टाइप हैं, टाइप के एग्जाम्पल्स क्या हैं, और हमें नीड क्या है। अब हम आएंगे हमारे मेन उस पर कि मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को हम कैसे करेंगे। और ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, हाउ टू मैनेज योर नेचुरल रिसोर्सेज। देखो सबसे पहले स्टूडेंट, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, मीन्स साइंटिफिक यूटिलाइजेशन। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स साइंटिफिक यूटिलाइजेशन ऑफ दोज रिसोर्सेज, कि मतलब उसको साइंटिफिकली यानी सोच समझकर उसे यूज़ करना। तो अगर आपको साइंटिफिक यूटिलाइजेशन करना है तो हमारे लिए एक वर्ड आता है 3R। तो हमें 3R की पॉलिसी को अडॉप्ट करना पड़ता है। और 3R क्या होते हैं हमारे, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, क्योंकि एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है व्हाट इज़ 3R। देखो रिड्यूस का मतलब शायद तुम सभी को पता है, रिड्यूस मतलब किसी भी चीज़ के यूज़ को कम कर देना, आप उसको लिमिट कर दो उसके यूज़ को ही। जैसे कि आपको पता है ये चीज़ आपके एनवायरनमेंट के लिए डेंजरस है, हार्मफुल है, जैसे कि प्लास्टिक है। अब लोगों ने क्या किया है, प्लास्टिक को क्या करना बंद कर दिया है, उसको यूज़ करना बंद कर दिया है, रिड्यूस या फिर कम कर दिया है। देखो जिन चीज़ों में हम यूज़ कर रहे हैं ना, देखो उस चीज़ को हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते एकदम से, पर हमने लिमिट कर दी है, हमने उस चीज़ को कम कर दिया है यूज़ करना। तो डैट इज़ द रिड्यूस, कि हमने ऐसे कुछ रिसोर्सेज ऐसे थे उनको हमने कम यूज़ करना शुरू किया है। व्हाट इज़ रीयूज़, रीयूज़ का मतलब होता है कि एक ही चीज़ को बार बार यूज़ करना, उसे हम कहते हैं रीयूज़ करना। जैसे कि आपको
आप लोग अगर पॉलीथीन बैग की जगह क्लॉथ बैग अगर आप मार्केट लेकर जाते हो तो आप क्लॉथ बैग को बार बार यूज़ कर सकते हो। तो दिस इज़ नोन एज अ रीयूज़, यानी बार बार उसे यूज़ करना। रिसाइकल का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को मोल्ड करके उसे किसी और चीज़ में मोल्ड करके उसे दोबारा से कुछ और बना देना, रिसाइकल। जैसे आपको क्या करते हो, आप अपने घर का जो वेस्ट होता है लाइक प्लास्टिक वेस्ट वगैरह जो भी होते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, उनको हम लोग किसी को दे देते हैं और वो आगे जाकर जो फैक्ट्रीज़ वगैरह होती है वो वहाँ जाकर उनको रीमोल्ड कर देते हैं और उनसे कुछ और न्यू कुछ नया बना देते हैं। तो दिस इज़ नोन एज अ रिसाइकल, की किसी चीज़ को रिसाइकल करना। अब ये तो था पहले की बात कि 3R क्या होता है, ये हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है। पर कई बार आजकल हम लोग क्या अडोप्ट कर रहे हैं, 5R। तो इसमें यानी 2R और ऐड हो गए हैं, वो 2R है, एक है रीपर्पस एंड अदर वन इज रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ का मतलब है कि आप खुद से ही क्या करो, रिफ्यूज़ कर दो, मना कर दो कि किसी चीज़ के लिए कि आपको पता है ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, तो हम इसे यूज़ ही नहीं करेंगे, हम उसे डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, रिफ्यूज़ कर रहे हैं। जस्ट लाइक कि हम लोगों ने सभी ने अभी अडॉप्ट किया था कि हम लोग प्लास्टिक यूज़ नहीं करेंगे, तो हमने खुद से क्या किया, उसे रिफ्यूज़ कर दिया। रीपर्पस का मतलब क्या होता है, रीपर्पस का मतलब होता है कि एक चीज़ है उसको हम एक तरीके से यूज़ कर रहे हैं, फिर उसका वो चीज़ से वहाँ पे यूज़ ख़त्म हो चुका। लाइक अब कपड़े होते हैं, हम लोग पहनते हैं कपड़े, फिर कपड़ा पुराना हो जाता है, ओल्ड हो जाता है, फिर हम उसका क्या करते हैं, हम उसका कोई और यूज़ कर लेते हैं, कि चाहे हम उसे मॉप की तरह यूज़ कर लें, आप लोग घर में वेस्ट कपड़े की तरह यूज़ कर लो। तो हमने उसका क्या कर दिया, पर्पस चेंज कर दिया उस चीज़ का। और या फिर आपने पुराने कपड़े से कोई बैग बना लिया, अब उसे आप सब्जी वब्जी के लिए यूज़ कर रहे हो, तो हमने उसका क्या कर दिया, पर्पस चेंज कर दिया। तो इन सब से क्या होता है, हमारे रिसोर्सेज थोड़े कम यूज़ होते हैं। तो ये आता है आपका क्वेश्चन कि व्हाट इज़ 3R। और इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि इन तीनों में से या इन पांचों में से आप ये बोलता है कि सबसे बेटर कौन सी चीज़ है। आपको इन तीनों में से बेसिकली बोला जाता है, क्योंकि ये दो चीज़ें ना अभी ऐड हुई है, तो इनको एनसीईआरटी काउंट नहीं करता है। तो इन 3R में से सबसे पूछा जाता है कि सबसे बेस्ट कौन है, तो यू हैव टू टेल दैम रीयूज़ इज़ मच बेटर दैन रिसाइकल। क्वेश्चन यही होता है विच वाई रीयूज़ इज़ बेटर दैन द रिसाइकल। तो यू हैव टू टेल देम कि रीयूज़ जो होता है ना, उसमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता है। सिर्फ आप एक ही चीज़ को बार बार यूज़ कर रहे हो, उसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है। जबकि रिसाइकल के लिए आपको मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है, तभी तो वो रिसाइकल होगी कोई चीज़। तो उसमें क्या होता है, एनर्जी और मनी दोनों का ही वेस्टेज होता है, लॉस होता है। अगर हम बात करें तो एनर्जी लॉस होता है और साथ में कुछ एक्सपेंडिचर भी होता है। तो इसीलिए क्वेश्चन ये आता है कि वाई रीयूज़ इज़ बेटर दैन रिसाइकल। तो आपको बताना है इन रीयूज़ देयर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी एज वेल एज द मनी, वाइल इन रिसाइकल वी हैव टू यूज़ द सम मनी एज वेल एज एनर्जी। सो रीयूज़ इज़ मच बेटर दैन द रिसाइकल। तो स्टूडेंट ये था आपका मैनेजमेंट की किस तरह, व्हाट इज़ 3R और 5R। नेक्स्ट वीडियो में हम 1 बाय 1 आपके सभी नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गया हो। फिर भी इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी, यू कैन लीव योर क्वेरीज इन द कॉमेंट सेक्शन ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।